क्या है आगे की प्लानिंग, क्या है यहाँ? आगे प्लान का भी मीटिंग चल रही है व्यापारियों की। अच्छा, उसके बाद जो क्या नाम है, वकील से बात करके आगे कार्रवाई की जाएगी कोर्ट में, जो भी करना है इसके अंदर। उसके बाद वो निर्णय क्या लेते हैं उसके बाद पता लगेगा। तो हम लोग यहाँ जो जो पीड़ित व्यापारी हैं इन सबसे बातचीत कर रहे थे, और ये जो नोटिस है, ये कॉम्प्लेक्स सामने क्योंकि ध्वस्त हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। ये अलग बात है कि आवास विकास लगातार कहता रहा कि ये अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया। ये पूरा 22 दुकानें थी, ध्वस्त भी होगी। और जो यहाँ व्यापारी थे, जो 22 लोग काम करते थे, 30-35 साल की उनकी मेहनत थी, और तमाम मेहनत अब ये नेशनल नबूत दफन है इसमें। तो तमाम लोग यहाँ हमने देखा है, सब लोग आंसू बहा रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप भी यही व्यापारी हैं? बराबर वाला कॉम्प्लेक्स मेरा ही है। अच्छा, तो आपके खिलाफ भी कोई नोटिस आया है? हाँ, नोटिस तो मेरे पास भी आया हुआ है। नोटिस तो मई में लास्ट आया था। जो जैसा नोटिस इन पे, बस इन पे डायरेक्ट आदेश था, और हमारा जो है हम लोग गाइडलाइंस में है उसमें। किसी ने मुझसे ये बताया कि ये जो 1468 व्यापारी है, इनका पहले नाम नहीं था। पहले जो पहले पक्ष था 22 दुकानों का था। तो ये कैसा आया, इन सब पे नोटिस क्यों आ गया? जैसे ये क्या कहते हैं, आपका रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उस आदेश में ये कहा जैसे इस तरह के और निर्माण है उनको भी कार्रवाई की जाए। तब आवास विकास ने हम लोगों को नोटिस दिया। उससे पहले कोई नोटिस नहीं था? उससे पहले कोई नोटिस नहीं था हम लोगों के पास। हम लोगों को तो ये बता भी नहीं था उससे पहले। नाम इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मुकदमा लड़ा। वो समझदार थे, जीदार थे। उन्होंने मुकदमा लड़ा, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनका नाम पहले आ गया। भाई जो वाद करेगा वो तो वादी होगा, वही तो पहले होगा। उन लोगों ने तो फाइट किया, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट आदेश में है ना, इस बिल्डिंग की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट का 36 पेज का आदेश है, उस आदेश में डायरेक्ट जो आदेश हुआ वो 661/6 को ही गिराने के लिए आदेश हुआ। और ये कहा कि ऐसे ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जैसे ये जितने भी निर्माण बने हुए हैं, चाहे वो आवास विकास के अंतर्गत आते हो, चाहे वो MDA के अंतर्गत आते, चाहे वो GDA, चाहे वो DDA, दिल्ली, मुंबई, किसी भी शहर में हो, सब गिरा दिए जाएंगे। आप दुकान में बैठे हो तो मन में क्या भाव आते हैं लगातार? मन में भाव बहुत वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि हर 2 घंटे बाद साफ को लगा के बस झाड़ू ही लगवानी पड़ रही है, और कस्टमर भी देखने को नहीं मिल रहा अब तक तो बाजार में। ध्वस्तीकरण का डर भी है कुछ मन में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, ध्वस्तीकरण का डर भी है। अभी कोई जो ये दे के गए हैं, मेरे को तो ये लड्डू लग रहा है। मेरे को तो इस आदेश से कोई जो ये कमिश्नर साहब ने लेटर लिख के दिया, इसमें कोई मेरे सेटिस्फेक्शन तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हमारे निर्माण जो 5-5 मंजिले बने हुए हैं, और जिसमें ये मांग रहे हैं सेटबैक, गैलरी मांग रहे हैं जो फ्रंट बैक, तो हमारे पिलर्स जमीन में, अगर उन पिलर्स को हम हटाएंगे तो बिल्डिंग तो बिना चाहे अपने आप नीचे गिर जाएगी हम लोगों की। या तो कैसे दे देंगे? हम सेटबैक नहीं दे सकते। सारे पिलर कॉर्नर से बने हुए हैं, तो इन पिलर्स को तो हटाया ही नहीं जा सकता। इस कार्रवाई के बाद जब आप घर जाते हो तो परिवार से बात करते हो तो मन में क्या भाव आते हैं, क्या बात? मन में भाव आते हैं मौत के, आत्महत्या के, भूखे रहने के। बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। जब हम यहाँ आए थे तो हम 30 साल के थे, आज 64 साल का खड़ा हूं मैं। 34 साल गुजार दिए इस बाजार में। ये हमारे भाई थे राजेंद्र, जो है इसमें जो राजेंद्र बढ़ जाते हैं, जिसकी ड्राईक्लीन की दुकान थी, उसकी वाइफ ICU में पड़ी है। क्या हाल है तमाम व्यापारियों का? अस्पताल में पड़े हैं। इधर आओ। अच्छा, क्या बात हुई? बीमार हैं, परेशान हैं। किसी को BP हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई है, कोई चल के भी नहीं आ पा रहा। लगभग 30 साल की मेहनत है। हाँ, 30 से 32 साल की मेहनत है भाई साहब। आप गए, परिवार से बात की? तमाम जो 22 हाँ जी, परिवार से बात की। हम लोग रोज जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके खर्चे उठा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और संस्थान है ऐसा कारोबार का, व्यापार का? नहीं, कोई नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। तो सड़क पे आ गए भाई, सब सड़क पे आ गए। अब ये अलंकार लाला है, मकान बेच के दुकान खरीदी बेचारे ने। बच्चों की पढ़ाई चल रही है उसकी, एक भी बच्चा सेटल्ड नहीं है। मियाँ बीबी सारे बैठते थे दुकान पे, 10 कर्मचारी, और ब्याज का 50-50 लाख की लिमिटें हैं जो बैंकों ने कैंसिल कर दी। कहाँ से दें? मकान तो बिक गया खरीदने में। एक नुकसान है, सड़क पे है, बिल्कुल सड़क पे देनदारियां खड़ी हो गई। रो रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ पर रो रहा था उनका। इनको देख देख के हम लोगों को भी रोना आ रहा था। क्या करें इनके लिए? मौत है उनके लिए, मौत। क्या बात हुई परिवार के लोगों से आपकी? परिवार के लोगों से ये हुई कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके बसेरा डालेंगे। अब जब आदमी की आमदनी खत्म हो जाती है
तो उसके पास कुछ नहीं बचता। बच्चों को पालने के लिए, शादियों के लिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए, वो यहीं से तो आता है। आमदनी का जरिया ही खत्म हो गया भाई। परिवार के लोगों से आपकी क्या क्या बातचत हुई है? जो भैया पीड़ित परिवार- बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं, भविष्य का कोई भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये कहते हैं हम जगह दे देंगे, रिहेबिलिटेशन कर देंगे, उसमें भी तो खर्चा है। वो कहते हैं कि साहब ये ज़मीन आपको दे देंगे, प्रायोरिटी पे दे दोगे, इस पर बनाने का खर्चा है, और कहाँ से आएगा? इसको प्लॉट को खरीदने का खर्चा कहाँ से आएगा? इसका कन्वर्जन का खर्चा कहाँ से आएगा? समय लगेगा 4 साल। 4 साल में आदमी, 14 दिन में तो आदमी की मेमोरी फेड हो जाती है। 4 साल इसमें लगेंगे, 4 साल तक वो इंतजार कर पाएंगे? अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? कौन बीमार, कौन है अस्पताल में, कौन एडमिट है, कौन से व्यापारी? क्या नाम है? राजेंद्र एडमिट है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई? उसकी वाइफ को कैंसर डिक्लेयर हो रखा था, वो बहुत बीमार है। राजेंद्र को बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बुरे हाल है। मदान की हाल बहुत बुरे हैं। आप ये सोचिए कि हरेंद्र तो गांव की ज़मीन बेच के दुकान ली थी उसने बेचारे ने, और वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब वो घर से टिफ़िन चला रही है। जैन की वाइफ यहाँ पर दुकान थी, उसका किराया आ रहा था, बेचारी विधवा है, उसने अब घर पर टिफ़िन चालू करा है, खाना बना बना के पड़ोसी को खिला रही है। उससे पैसे 2 पैसे कमा रही है, लेकिन नहीं, यहाँ से किराए से गुजारा था। तो यहाँ तमाम वे सब पीड़ित व्यापारी हैं, और ये भी डर सता रहा है क्योंकि ये सामने जो पीछे हमारे ये एक कॉम्प्लेक्स था, अब से 8 दिन पहले अगर जब देखा गया इसकी वीडियोग्राफी है तो एक कॉम्प्लेक्स था, यहाँ लगातार तमाम व्यापारी काम करते थे, यहाँ लगातार भीड़ लगती थी, जो कस्टमर्स थे। लेकिन आज ये सब जो है सब ये मलबे में तब्दील हो गया। तो तमाम व्यापारी हैं, उनमें आक्रोश है। इनका कहना भी है कि जो व्यापारी हैं ये सब बर्बादी के कगार पे हैं। कुछ ऐसे व्यापारी थे जो गांव से ज़मीन बेच कर आए थे, उन्होंने यहाँ दुकानें खरीदी, लेकिन अब उनका ना गांव में कुछ बचा, ना है दुकानें कुछ बची। कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो पीड़ित हैं, वो बीमार हैं, उनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और जो यहाँ और अन्य व्यापारी हैं, उनके मन में जब से आवास विकास के अधिकारियों ने यहाँ नोटिस छपवा किए हैं, तब से लगातार दहशत का माहौल है। रात में घर पे जाते हैं तो खाना नहीं खा पाते, यहाँ आते हैं तो लगातार यही चिंता सता रही है कि कहीं कल इस कॉम्प्लेक्स की तरह जेसीबी उनके संस्थान तक ना पहुँच जाए।